जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं या कुछ सर्च करते हैं तो क्या कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है। वहां एक पूरी की पूरी दुनिया काम कर रही होती है। आज हम उसी रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं, ये देखने के लिए कि हमारा सिर्फ एक क्लिक इंटरनेट की दुनिया में कैसे घूम कर आता है। हम सब दिन में न जाने कितनी ही बार एंटर दबाते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि उस एक छोटे से पल में, उन कुछ मिली सेकेंड्स में असल में होता क्या है? ये सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी, एक महाकाव्य जैसी यात्रा की शुरुआत है। तो चलिए आज मिलते हैं हमारे हीरो से। एक छोटा सा डेटा पैकेट, हम बिल्कुल इसके साथ साथ चलेंगे, देखेंगे कैसे ये हमारे ब्राउजर से निकलता है, इंटरनेट के विशाल समंदर को पार करता है, अपनी मंजिल तक पहुंचता है और फिर हमारे लिए जानकारी लेकर वापस लौटता है। तो तैयार हैं? सफर शुरू करते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये सफर हमेशा इंटरनेट पर शुरू नहीं होता। जी हाँ, बाहर निकलने से पहले ब्राउज़र एक खुफिया जांच करता है। वो खुद से पूछता है, क्या इसका जवाब पहले से ही मेरे पास यहीं कंप्यूटर में मौजूद है? इसी को कहते हैं कैश चेक। ब्राउज़र अपनी याददाश्त मतलब डीएनएस और एचटीटीपी कैश में बिजली की रफ्तार से चेक करता है, और अगर जानकारी वहीं मिल गई ना, जिसे हम कैश हिट कहते हैं, तो बस सफर शुरू होने से पहले ही खत्म। और ये वो सबसे तेज जवाब होता है जो हमें मिल सकता है। पर अगर कैश खाली निकला तो फिर हमारा डेटा पैकेट अपने असली महान अभियान पर निकल पड़ता है। और अब इसे सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, एक नक्शा और दूसरा सफर के लिए एक बिल्कुल सुरक्षित रास्ता। तो सबसे पहला पड़ाव आता है डीएनएस रेजोल्यूशन। इसको ना आप इंटरनेट की फोन बुक या एड्रेस बुक समझ लीजिए। इसका काम है google.com जैसे इंसानी नाम को एक मशीन के पते में, यानी एक आईपी एड्रेस में बदलना। तभी तो हमारे पैकेट को पता चलेगा कि भाई जाना कहाँ है। और सिर्फ ये पता लगाने में कि जाना कहाँ है 20 से 100 मिलीसेकंड तक लग सकते हैं। जरा सोचिए, हमारी यात्रा की पहली बड़ी देरी तो यहीं हो गई। और मजे की बात यह है कि अभी तो हमने असली रिक्वेस्ट भेजी भी नहीं है। अच्छा, अब मंजिल का पता तो चल गया। अब अगला काम है एक भरोसेमंद कनेक्शन बनाना। इसे कहते हैं टीसीपी 3-वे हैंडशेक। ये बिल्कुल एक सलीके वाली बातचीत जैसा है। ब्राउज़र कहता है नमस्ते, बात कर सकते हैं। सर्वर जवाब देता है हाँ बिल्कुल, और फिर ब्राउज़र कहता है ठीक है, कनेक्शन बन गया। बस बातचीत का रास्ता खुल गया। कनेक्शन तो बन गया, पर सवाल ये है कि क्या ये सुरक्षित है? यहीं पर एंट्री होती है टीएलएस हैंडशेक की। ये पक्का करता है कि हमारा डेटा एक बख्तरबंद, एकदम सेफ गाड़ी में सफ़र करे। वो जो हम वेबसाइट में HTTPS देखते हैं ना, उसमें जो S है, सिक्योरिटी वाला, वो यहीं से आता है। लेकिन इस सुरक्षा की एक कीमत भी है, और वो है समय। इस सिक्योरिटी चेक में 1 से 2 पूरे राउंड ट्रिप का टाइम लग जाता है। मतलब हमारी कुल देरी और बढ़ गई। सीधी सी बात है, सुरक्षा मुफ्त में नहीं मिलती। तो चलिए, आखिरकार हमारा पैकेट अपनी मंजिल के दरवाजे तक पहुंच ही गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अंदर एक और भी ज्यादा जटिल भूल-भुलैया उसका इंतजार कर रही है। आइए अंदर चलकर देखते हैं। सर्वर पर पहुंचते ही रिक्वेस्ट का सामना होता है 3 बड़े गेटकीपर से। पहला CDN, जो लोकल कॉपी देकर स्पीड बढ़ाता है। दूसरा लोड बैलेंसर, जो एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। और तीसरा रिवर्स प्रॉक्सी, जो एक सिक्योरिटी गार्ड और रिसेप्शनिस्ट दोनों का काम करता है। इन सभी पड़ावों को पार करने के बाद हमारा रिक्वेस्ट आखिरकार अपनी असली मंजिल तक पहुंचता है, और वो है एप्लीकेशन सर्वर। ये वो जगह है जहां असल में कोड चलता है और सारा काम होता है। वाह, तो हमने कितनी लंबी और मुश्किल यात्रा तय कर लिए है ना। पर ये जानकर हैरानी होगी कि सबसे बड़ी देरी, सबसे बड़ा इंतजार तो अभी बाकी है। मतलब हमने नेटवर्क पार कर लिया, सिक्योरिटी चेक भी हो गए और सर्वर की भूल भुलैया से भी निकल आए। तो फिर असल में इतना सारा समय जा कहाँ रहा है? रुकावट कहाँ है? जवाब बहुत ही सीधा है, इंतजार करने में। जी हाँ, ज्यादातर समय सिर्फ और सिर्फ इंतजार करने में ही निकल जाता है। और इंतजार किसका? डेटाबेस का। असली विलेन है IO, यानी इनपुट आउटपुट। आसान भाषा में कहें तो सबसे बड़ी देरी इस बात में होती है कि डेटाबेस जानकारी को ढूंढे और वापस लाए। और पता है, अक्सर ये इंतजार नेटवर्क पर की गई पूरी यात्रा से भी कई ज्यादा लंबा होता है।
और यहीं पर Node.js जैसी टेक्नोलॉजी का नॉन ब्लॉकिंग मॉडल हीरो बनकर आता है। देखिए, एक ब्लॉकिंग सिस्टम में क्या होता है, अगर एक रिक्वेस्ट डेटाबेस का इंतजार कर रही है तो बाकी सब कुछ ठप रुक जाता है। लेकिन एक नॉन ब्लॉकिंग मॉडल में सर्वर कहता है, ठीक है, तुम इंतजार करो, मैं तब तक दूसरे काम निपटा लेता हूं। इससे सर्वर कहीं ज्यादा एफिशिएंट बन जाता है। तो सवाल ये है कि जब कोई वेबसाइट या ऐप धीमी हो जाती है तो डेवलपर्स इस देरी की वजह का पता कैसे लगाते हैं? वो एक जासूस की तरह काम करते हैं, सुराग ढूंढते हैं। किसी धीमी एपीआई को डीबग करने के लिए एक खास 6 स्टेप की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले लेटेंसी को मापो, फिर समय को अलग-अलग लेयर्स में तोड़कर देखो, कोड में सीधे टाइमिंग लॉग करो, डेटाबेस की क्वेरीज और इंडेक्स चेक करो, सीपीयू ब्लॉकिंग की समस्या देखो और आखिर में रुकावट की पहचान करके उसे ठीक करो। ये चेकलिस्ट उन्हें सीधे असली अपराधी तक ले जाती है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार ये है कि रिक्वेस्ट का ज्यादातर समय आईओ का इंतजार करने में जाता है और देरी का सबसे बड़ा कारण लगभग हमेशा डेटाबेस ही होता है। नेटवर्क तेज हैं, सर्वर तेज हैं, असली खेल डेटाबेस के इंतजार का है। तो ये थी एक वेब रिक्वेस्ट की आज की अविश्वसनीय यात्रा। लेकिन हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है, विकसित हो रही है, तो ये सफर भी हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। ये सोचने वाली बात है कि आने वाले कल में, भविष्य में ये सफर कैसा दिखेगा, वेब का आर्किटेक्चर कैसा होगा। खैर, इस पर सोचिएगा जरूर।